विशिष्ट कार्य, अलग अलग कार्य करने के लिए भगवान के अलग अलग अवतार आते हैं। ब्रह्मा जी के 6 घंटे में जो अवतार लिए भगवान ने, उनका वर्णन ब्रह्मा जी यहाँ कर रहे हैं। खाली 6 घंटा, आधा दिन का बात है। सुबह मंगल आरती शुरू हुई और दोपहर की राजभोग आरती चल रही है ब्रह्मा जी की, और इतने सारे अवतारों का वर्णन हुआ। ये पूरी भागवत कथा 18,000 श्लोक, जिसमें 26 अवतारों का वर्णन है, वो ब्रह्मा जी के 6 घंटे में भगवान ने अवतार लिया है। सोचिए आप। तो इस तरह से हिरण्याक्ष ने उत्पात मचाया। क्या उत्पात मचाया पता है? पृथ्वी लोक में से सब सोना खींच लिया अपनी योग शक्ति से। पृथ्वी में जो सोना था, पृथ्वी के अंदर सोना है, ये बिल्ला कॉपर वाला है ना, वो सोना निकालते हैं, थोड़ा सोना निकालते हैं, कॉपर, बहुत सारी चीज पृथ्वी में है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी योग शक्ति से, ऊपर लिखा है स्वर्ण दस्यु, सोने का लुटेरा था हिरण्यकशिपु। तो पृथ्वी में से सोना निकल गया तो पृथ्वी अनबैलेंस हो गई। रूपा जी लिख रहे हैं कि आजकल ऐसे असुर लोग हैं, वो पृथ्वी में से क्या निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल। तो गैप बन रही है, पता है, गैप अंदर, वो निकालेंगे, खाली जगह होगी, और वो जब खाली जगह पूरेगी तो क्या आएगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, नुकसान होगा। और इससे पृथ्वी अनबैलेंस होती है प्राकृतिक रूप से, इसलिए समाज के अंदर उत्पात हो रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु जैसे छूट जाता था तो वो ऐसे सोचता है मेरे को कौन मार सकता है। जब पकड़ में आता उसका भगवान बोचा पकड़ते थे तो फिर थोड़ा रोने लगे था, भगवान छोड़ देते, पकड़ते थे, छोड़ते, भगवान आनंद ले रहे थे युद्ध का, इस तरह से भगवान। और अंत में भगवान ने क्या किया पता, एक थप्पड़ मारा, फाड़ दे, एक ही थप्पड़ खाली, सीधा सो गया। एक थप्पड़ काफी थी। विष्णु भक्ता देवा, जो विष्णु के भक्त है, देव कहलाते हैं। विप्रिय असुर, उसके विपरीत है, जो भगवान के भक्त नहीं है, नास्तिक है, भौतिकवादी है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो असुर है। या जो भगवान के अस्तित्व को चैलेंज करते हैं, कौन भगवान, लाओ मुझे बताओ, वो सब असुर है। ब्रह्मोवाच यत्रो उद्यात क्षितितलो दृणाय बिभ्रात् कौड़ीं तनु सकल यज्ञमयीमनन्तः अंतरम आहरण उपगतामादिदैत्यम् तम दष्ट्र्याद्रीम इव वज्रो ददार। ब्रह्मोवाच यत्रोधतः क्षितितलो दृणाय बिभ्रात् कौड़ीं तनुं सकल यज्ञमयीमनन्ता अंतरम आहरणाव उपगतामादिदैत्यम् तम दृष्ट्यादिम इव वज्रधरो ददार। ब्रह्मोवाच यत्रोध्यतः क्षितितलो दृणाय बिभ्रात् कौड़ीं तनुं सकल यज्ञमयीम् अनन्तः अंतरम आहरणाव उपगतादिदैत्यम् तम दर्शयाम आदियम्द्रिवर्जधरो ददार। कठिन श्लोक। ब्रह्मवाच माताएं, कठिन श्लोक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। ब्रह्मोवाच
ब्रह्मा जी ने कहा, यत्र, उस समय, जब, उद्यत, तत्पर, क्षितितल, पृथ्वीलोक के, उद्धरणाय, उठाने के लिए, बिभ्रत, धारण किया, क्रोडीम, लीलाएं, तनुम, रूप, सकल, समग्र, यज्ञमयीम, यज्ञों से युक्त, अनंत, असीम, अंतर, ब्रह्मांड के भीतर, महा अर्णवे, विशाल गर्भ सागर में, उपागतम, पहुंचकर, आदि, प्रथम, दैत्यम, असुर को, तमह, उस, दृष्टया, डाढ़ से, अद्रिम, उड़ते पर्वत, इव, सदृश, वज्रोधर, वज्रों को धारण करने वाला, ददार, छेद दिया। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहला असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तात्पर्य, सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही है जो ब्रह्मांड के ग्रहों पर शासन चलाते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी है और हिरण्याक्ष उसका प्रथम असुर है। इसमें कहा ना, आदि असुर, आदि दैत्य, तीसरी लाइन में लास्ट में आदि दैत्य, आदि मीन्स प्रथम, पहला असुर। कपित निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी ग्रह वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं और जो ही ये परिस्थितियां विचलित होती है, ये ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर सकते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में जो गोल गुंबद के रूप में है असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोगों का तैरना गोलकों की भीतर की संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी की तैरने की स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। ऐसा ही उत्पाद पहले हिरण्याक्ष, जो बड़ा स्वर्ण दस्यु था, स्वर्ण में सोने का, दस्यु में चोर था, वह उसके साथ अन्य असुरों के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थूथनी वाले विशाल सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भ सागर से बाहर निकाला। महान वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, वसनी दसन शिखरे धरणी तव लगना, ससिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। हे केशव, हे सुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी डाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है, भगवान का अवतार कुछ मंचले लोगों का मन घड़त विचार नहीं होता है, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार बना देने वालों को भगवान के वास्तविक विराट सुकर भगवान से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थूथन थी। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष नामक असुर उनके
इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहा था। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे डाढ़ से बेध कर मार डाला। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान ने पहले हाथों से हुआ, अतः उनका कथन है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे डाढ़ से बेध डाला। श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद पर हम हर रविवार को पद्धतिसर श्लोकों में पाठ कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं। दूसरा स्कंद चल रहा है हमारा श्रीमद् भागवतम का, और दूसरे स्कंद के 6 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। तो पिछले अध्यायों में हमने सीखा कि किस तरह भगवान ये सृष्टि का सर्जन करते हैं। नारद जी के प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, और उसमें खास करके भगवान के जो पुरुष अवतार है, सृष्टि लीला अवतार, तो सृष्टि लीला अवतार की कथा ब्रह्मा जी ने पिछले 2-3 अध्यायों में नारद जी को कही। अब ब्रह्मा जी पिछले 6ठे अध्याय में एंड में ब्रह्मा जी ने कहा, प्राध्यान्यतो यानिर्स आमनंती लीला अवतारण पुरुष से भूमना आपिताम कर्ण कसाय से अनुकर्म सिद्ध इमाम सुपेशान प्राधान्यतो हो। अब मैं भगवान के लीला अवतारों का, लीला अवतार है जो प्रधान मतलब प्रमुख जो भगवान के अवतार है, उनका वर्णन करूंगा, और कोई उनका वर्णन सुनेगा। कसाय कर्ण का है, कसाय कर्ण में से कान का मैल है वो साफ हो जाएगा, मतलब कान शुद्ध हो जाएंगे। तो अब इस अध्याय का जो शीर्षक है 7वां अध्याय का, आज पहला श्लोक लिया है हमने। 7वें अध्याय के पहले श्लोक का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। विशिष्ट कार्य, अलग अलग कार्य करने के लिए भगवान के अलग अलग अवतार आते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता का श्लोक है, यदा हिदाई धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सर्जामयम, और उसके नेक्स्ट श्लोक है परित्रायणम साधुनाम विनाशाय सदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन दोनों श्लोकों के तात्पर्य में लिखा है कि जब भगवान है, इस संसार में जितनी शक्ति के प्रदर्शन की जरूरत होती है उतनी ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे बिजली घर के अंदर तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहुत वोल्टेज रहते हैं, लेकिन एक लाइट चलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए उतना ही हम लेते हैं। तो इसका मतलब नहीं है पूरे बिजली घर के अंदर इतना ही वोल्टेज है, बस ये पंखा ही चलेगा, नहीं, उसके अंदर तो बड़े बड़े मशीन चल सकती है, जो दहेज में फैक्ट्रियां चलती है ना, बड़े बड़े मशीन। तो भगवान के जो अवतार है, तो जब अवतार लेते हैं तो जितनी शक्तियों की जरूरत होती है उतनी ही शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। तो अलग अलग अवतारों में भगवान ने अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन किया। वरा अवतार में अलग किया, राम अवतार में अलग किया, मत्स्य अवतार में अलग किया, कृष्ण अवतार में संपूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन किया। कोई शक्ति किसी भी एंगल से बाकी नहीं रही, पराकाष्ठा वाली सब कुछ A to Z शक्तियों का प्रदर्शन किया, क्योंकि वो उस समय उसकी क्या थी, जरूरत थी। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि अब मैं लीला अवतारों का वर्णन करूंगा, जो मेरे हृदय के अंदर ये सभी अवतार ताजे हैं। क्यों ताजे है पता है? क्योंकि ये ब्रह्मा जी के 6 घंटे का कार्यक्रम है। ब्रह्मा जी के 6 घंटे में जो अवतार लिए भगवान ने, उनका वर्णन ब्रह्मा जी यहां कर रहे हैं। खाली 6 घंटा, आधा दिन का बात है। सुबह मंगल आरती शुरू हुई और दोपहर की राजभोग आरती चल रही है ब्रह्मा जी की,
और इतने सारे अवतारों का वर्णन हुआ है। ये पूरी भागवत कथा 18,000 श्लोक जिसमें 26 अवतारों का वर्णन है, वो ब्रह्मा जी के 6 घंटे में भगवान ने अवतार लिया है। सोचिए आप, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने अवतार होंगे, फिर ब्रह्मा जी के 7 दिन में कितने अवतार होंगे, फिर ब्रह्मा जी के 1 महीने में कितने अवतार होंगे, और ऐसे ऐसे 12 महीनों में कितने होंगे, और ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए हैं, कितना अवतार होगा। सब व्यासदेव लिखना जाएंगे तो ब्रह्मांड भर जाएगा। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। इस श्लोक में भी अनंत शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या लिखा है, अंतरम, अनंत कहाँ का प्रयोग हुआ है, अनंत क्यों प्रयोग हुआ, अंतर्वाण उपगात आदि देश सकलम, अनंत ट्रांसलेशन किया है कहीं पर, अनंत, हाँ अनंत है ना, हाँ, यज्ञमयम अनंत, सेकंड लाइन में लास्ट, यज्ञमयम अनंत, भगवान अनंत है। अनंत का मतलब उनका कोई एंड नहीं है। इसलिए व्यासदेव ने जितना जरूर था, मनुष्य जितनी लीलाओं को सुनकर साक्षात्कार कर सकता है, उतनी ही लीला उन्होंने क्या किया है, लिखा है। हम जितना साक्षात्कार कर सकते हैं, हम अपने जीवन में जितना पढ़ सकते हैं, हम अपने जीवन में जितना समझ सकते हैं, उन्हीं लीलाओं को आवृत किया है। ऐसी ऐसी लीलाओं का आवृत नहीं किया है जो हम समझ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं भगवान की, बहुत सारे भगवान के ऐसे कार्य हैं, और सृष्टि में बहुत सारे ऐसे भगवान के ऑब्जेक्ट हैं सर्जन में, जिनको मानव समझ नहीं सकता है, उनको इंक्लूड नहीं किया है। इसलिए वो बताया ना, महाभारत के अंदर बताया है। महाभारत जो स्वर्ग लोक की है, उसमें तो लाखों श्लोक है, हमारा 1,16,000 ही है, लेकिन स्वर्ग में ज्यादा है, क्योंकि देवता हमसे बहुत बुद्धिशाली है और उनकी समझ शक्ति हमसे कई गुना ऊंची है, इसलिए वो ज्यादा समझ सकते हैं। इसलिए वहां पर महाभारत बहुत ज्यादा श्लोकों में। सुखदेव गोस्वामी शायद महाभारत की कथा गंधर्व लोक में कही थी, गंधर्व लोक में कथा किया था उन्होंने, जैसे यहाँ पर भागवतम का किया ना, तो वहां पर गंधर्व लोक के अंदर महाभारत की कथा कही उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने, ऐसा कहीं महाभारत में लिखा है। तो कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी लोक पर ही भगवान की कथाओं का गान होता है, ऐसा नहीं है। 14 लोकों के अंदर सभी लोकों में भगवान की कथाओं का गान होता है। और वो गान कैसे होता है, वो सामने जैसे श्रोता होता है समझने के लायक, उनके अनुसार होता है, जितनी उनकी कैपेसिटी। स्वर्ग में अलग प्रकार का है। देवता भी इच्छुक रहते, देवता भी कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं सुनना चाहते। महाभारत से पता लगता है कि जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनने वाले थे, तो देवता सब आए, अमृत लेके आए, और वो अमृत दिया किसको, जन्मेजय महाराज को। ये घड़ा है ना, ये आपके पिताजी को पिला दीजिए, वो तो अमर हो जाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी से बात करिए, भागवत कथा का प्रोग्राम स्वर्ग में ट्रांसफर कर दीजिए। ये लिखा है महाभारत में, महाभारत में लिखा है ये। मतलब देवता भी सुनना चाहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब भागवत कथा वहां भी होती है, ये भी एक सिद्धांत है। फिर सुखदेव गोस्वामी ने बोला नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, एक सामान्य अमृत की तुलना भागवत के साथ करना ये अपराध है। बोला इन देवताओं को सेंस नहीं है, सम्मान नहीं है भगवान भागवत कथा का, इसलिए ये लोग इस कथा में बैठने के अधिकारी नहीं है, भगा दो यहां से। नहीं बैठने दिया उनको नहीं बैठने दिया, उसमें ऐसा लिखा है। जन्मेजय महाराज मैनेजमेंट कर रहे थे, जब भागवत कथा परीक्षित महाराज सुन रहे थे, तो व्यवस्था जन्मेजय महाराज देख रहे थे, ऐसा महाभारत में लिखा है। जो भी है, तो भगवान ब्रह्मा जी प्रधान भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। उनका प्रधान ये तो हो, प्रधान मीन्स मेन अवतार। ज्यादातर हम देखते हैं समाज के अंदर राम की लीलाओं का वर्णन ज्यादा है और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ज्यादा है। वराह अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, हाँ इन सब, हंस अवतार को भी सुना ही नहीं है बहुत लोगों ने। भगवान ने हंस के रूप में भी अवतार लिया है, हयग्रीव घोड़े के रूप में भी अवतार लिया है। हाँ, मत्स्य अवतार के बारे में 10 अवतार के अंदर आता है, इसलिए कुछ जानते हैं लोग, लेकिन एग्जैक्टली कथा पता नहीं है कि क्यों लिया। और खास करके जो वराह अवतार, तो हमें याद रखना चाहिए, यहाँ पर जो वराह अवतार है, ये पहला श्लोक वराह अवतार का वर्णन है। इसलिए तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे, सभी अवतारों का वर्णन एक दो श्लोक में करेंगे, और उस अवतार का नामकरण, उस अवतार के विशिष्ट कार्य और कर्म, यही बताएंगे कि इस अवतार में भगवान ने क्या किया। तो वराह अवतार में भगवान ने कौन सा कार्य किया, उसका वर्णन है यहाँ पर। वराह अवतार के, भगवान के अवतार कार्य में 2 कार्य किया, इसका वर्णन है इस श्लोक के अंदर। 2 कार्य, उसको हम समझेंगे ऐसे। और ब्रह्मा जी ने ये सब जो अवतार का वर्णन किया है, ये सार रूप में किया है, सारांश दिया है, डिटेल नहीं है।
एक श्लोक में वराह अवतार पूरा कर दिया। और वराह अवतार की कथा भागवत में कितने अध्यायों में, किसी को पता है? कितने अध्यायों में वराह अवतार की कथा भागवत में, कोई बताएगा? किसी को याद है? 4 अध्याय। कितने अध्याय? 4। तीसरे स्कंद में वराह अवतार की डिटेल, यहां जो संक्षिप्त बताया है वो आगे भागवत में 10 अध्याय, 5 अध्याय, 7 अध्याय, 11 अध्याय, 20 अध्याय, ऐसे सब है। और कृष्ण का कितने अध्याय में पता है? कृष्ण का अवतार जो है कितने अध्याय में? 10वें स्कंद के कितने अध्याय? 98 समथिंग, क्या 99 क्या 90 है? 90 है। 90 अध्याय में कृष्ण की कथा का वर्णन है। आप सोचिए, कृष्ण अवतार का। इसमें थोड़ा ज्यादा करेंगे ब्रह्मा जी, मतलब 8-10 श्लोक लेंगे कृष्ण के बारे में, लेकिन ऐसे ही सभी अवतारों का वर्णन कई अध्यायों में है। और यहां उन्होंने क्या प्राधान्य में सार रूप में बता रहा हूं, नारद जी को सार रूप में बता रहे हैं। तो वराह अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अंदर विदुर और मैत्रेय के बीच में संवाद आता है। और तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि प्रवेश होंगे और वहां से वो शुरू होगी। दूसरे में आ रहे हैं मैत्रेय से। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये वराह अवतार की कथा श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में 13वां अध्याय, जिसमें भगवान वराह का प्रागट्य है। और 3 अध्यायों में जो नीचे लिखा है ना, असुर को मारा, आदि दैत्य। आदि दैत्य मतलब प्रथम दैत्य। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब से सृष्टि हुई देवता और असुर साथ में जन्मे हो। ऐसा नहीं कि अभी असुर है, पहले असुर नहीं थे, पहले दिन से असुर है। और इसमें लिखा आदि दैत्यम। आदि दैत्य मतलब पहला दैत्य। पहला देव कौन है? प्रभुपाद जी लिखे हैं ब्रह्मा जी। और पहला दैत्य कौन है? हिरण्याक्ष। तो वो पहले असुर को मारा। इसलिए पद्म पुराण में एक श्लोक है, दो भूते, दो मीन्स दोनों, भूते सर्गे, सर्गे मीन्स सर्जन में, अस्मिन देव असुर एवच। इस संसार में देवता और असुर हमेशा पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों का साथ में सर्गद होता है। विष्णु भक्ता देवा, जो विष्णु के भक्त है देव कहलाते हैं। विपर्य असुर, उसके विपरीत है, जो भगवान के भक्त नहीं है, नास्तिक है, भौतिकवादी है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो असुर है। या जो भगवान के अस्तित्व को चैलेंज करते हैं, कौन भगवान, लाओ मुझे बताओ, वो सब असुर है। तो ये पहले से ही विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि अभी आए असुर, अभी लोग नास्तिक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले से ही नास्तिक है। और ये हिरण्याक्ष जो है ये पहले से ही असुर है, पहले से ही उन्होंने भगवान को फटकारा है। तो वराह भगवान ने कैसे मारा है उसकी आज कथा करेंगे एक्चुअली ऐसे ऐसे। तो असुर का कार्य क्या है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस श्लोक के अंदर, उत्पात मचाना। क्या मचाना? उत्पात। संसार के अंदर जो देखते हैं ना उत्पात होता है ना, आजकल लोग अणु बम बना रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं, ये सब असुर है। ईरान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, सॉरी पाकिस्तान नहीं, अमेरिका लड़ रहे हैं, ये भी असुर है। बहुत सारे लोगों को हानि हो रही है पेट्रोल के कारण, समस्या हो रही है। किसी वक्त ने आज ही मुझे वीडियो भेजा, कुवैत के अंदर कहीं बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है परसों, किसी बहुत सारी ऑयल फैक्ट्रियों को जला दिया गया है। तो पेट्रोल का भाव बढ़े, समस्या होगी। इस तरह से तो असुर का काम है उत्पात मचाना। तो इस तरह से हिरण्याक्ष ने उत्पात मचाया। क्या उत्पात मचाया पता है? पृथ्वी लोक में से सब सोना खींच लिया अपनी योग शक्ति से। पृथ्वी में जो सोना था, पृथ्वी के अंदर सोना है, ये बिल्ला कॉपर वाला है ना, वो सोना भी निकालते हैं, थोड़ा सोना निकालते हैं, कॉपर, बहुत सारी चीज पृथ्वी में है। तो उन्होंने क्या किया अपनी योग शक्ति से, पर ऊपर लिखा है स्वर्ण दस्यु, सोने का लुटेरा था हिरण्यकशिपु। तो पृथ्वी में से सोना निकल गया तो पृथ्वी अनबैलेंस हो गई और उसने अपनी लात मारी अपनी एडी से। आप सोचिए, पृथ्वी मतलब ये छोटी नहीं जो भी स्पेस में देखते हैं, पूरा भूमंडल, जो 250 मिलियन योजन है एक कॉर्नर से। उसका डायमीटर कितना है पता है? 250 मिलियन योजन उसका डायमीटर है भूमंडल का। वो पूरा का पूरा चला गया गर्भोदक सागर में, क्योंकि वो इनबैलेंस हो गया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आजकल ऐसे असुर लोग हैं, वो पृथ्वी में से क्या निकाल रहे हैं? क्रूड ऑयल। तो गैप बन रही है, पता है, गैप अंदर वो निकालेंगे, खाली जगह होगी, और वो जब खाली जगह पूरेगी तो क्या आएगा? भूकंप आएगा।
भूकंप आएगा, नुकसान होगा। और इससे पृथ्वी अनबैलेंस होती है प्राकृतिक रूप से, इसलिए समाज के अंदर उत्पात हो रहे हैं। तो ये जो वराह अवतार है उसकी कथा मैं कहता हूं। वो कथा इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन कर रहे थे। एक के बाद एक ब्रह्मा जी का सर्जन हो रहा था, सर्जन हो रहा, सर्जन हो रहा। और मनु महाराज और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु महाराज और शत्रुपा कौन है? मनुष्य के पिता है। समाज में लोग ऐसे समझते हैं कि हम बंदर से आए, बंदर से नहीं आए। हमारे जो पूर्वज हैं वो मनु महाराज और शत्रुपा है, और हम मनुष्य से मनु से आए हैं, इस तरह से। तो मनु को उत्पन्न किया, और मनु और माता शत्रुपा ने पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का डायलॉग चल रहा था कि आप पुत्र हैं, प्रजा उत्पन्न कीजिए, आपके जैसी प्रजा उत्पन्न करिए और इस तरह से संसार को चलाइए। तो मनु महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पिताजी, मेरे रहने का स्थान कहाँ है? 14 लोकों के अंदर जीवों की मानसिकता के अनुसार अलग अलग रहने के लिए लोक बनाए। देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। जो मनुष्य की मानसिकता के लोग हैं वो पृथ्वी रहते हैं। जो आसुरिक मानसिकता के लोग हैं वो नीचे रहते हैं। तो भगवान ने अलग अलग स्थान दिया है, तेरे को यहाँ रहना है, तेरे को यहाँ रहना है, तेरे को यहाँ रहना है, और झगड़ना नहीं है। जैसे एक बाप होता है ना, तेरा ये खेत है, तेरा ये खेत है, तेरा ये, अब झगड़ना नहीं है। अब लोग कई बार क्या है, वो बाप जाने के बाद लोग जमीन के लिए झगड़ते हैं और जमीन बिकती नहीं है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो वो जीते जी भाग बांट देता है, इसका इतना भाग, इसका इतना भाग, इतना भाग। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को रहने के लिए स्वर्ग दे दिया, मनुष्य को पृथ्वी दे दिया, और नीचे असुरों को पाताल, रसातल, महातल दे दिया। इस तरह से फिर भी असुर आक्रमण करते हैं, स्वर्ग में ऊपर है, जो भी है। तो मनु महाराज ने पूछा कि मेरा रहने का स्थान कहाँ है? हाँ बोला, पृथ्वी पे। बोला, पृथ्वी तो अपनी जगह पे नहीं है। मनु महाराज ने देखा कि बात हो रही है स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में नहीं, स्वर्ग में बात हो रही है कि पृथ्वी तो अपने स्थान पर है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी कहां चली गई? गर्भोदक सागर, नीचे एक बहुत बड़ा गर्भोदक सागर है। ये पूरा ब्रह्मांड इंडे के समान है, और उसमें आधा है वो भगवान गर्भोदक से विष्णु ने पसीना भर दिया है, और पानी, वो पसीना है वो पानी बन गया है, और आधा ब्रह्मांड भरा हुआ है। उस ब्रह्मांड के ऊपर शेषनाग के रूप में भगवान लेटते हैं, और वो शेषनाग के ऊपर है, सॉरी, कश्यप अवतार है भगवान का, वो पानी के ऊपर, उसके ऊपर शेषनाग है, शेषनाग के ऊपर ये पूरा भूमंडल है जिसमें पृथ्वी है, और ऊपर के ग्रह हवा में तैर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अब मैं वराह अवतार का वर्णन कर रहा हूं कि वो अवतार कैसे हुआ है, फिर बताऊंगा हिरण्याक्ष को कैसे मारा। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं सर्जन कार्य में व्यस्त था, और ये पृथ्वी जो भूमंडल है वो पूरा अपनी जगह पे था, ये गर्भोदक सागर में कैसे चला गया। तो स्वयं प्रभु ने कहा कि आपकी कृपा, आपकी प्रयास से और भगवान की कृपा से ये पृथ्वी अपना जगह पर आ सकती है। तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित थे, ये कार्य कैसे होगा, क्योंकि पृथ्वी को गर्भोदक सागर में से बाहर निकालना इतना कोई आसान काम नहीं है सामान्य व्यक्ति का। तो भगवान सोच रहे थे, ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब ब्रह्मा जी को छींक आई, अच्छी ऐसे छींक आई, तो उसमें से इतना 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 छोटा सूकर रूप निकला था, और वो जैसे ही मैं आकाश में गया, बड़ा हो 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 गया, विशाल रूप धारण कर लिया। तो ब्रह्मा जी के साथ सनक आदि कुमार थे, और भी प्रजापति वहां बैठे थे। वो सोच रहे थे ये कौन हो सकता है, क्या ये असुर है, क्या ये कोई देवता है? इस तरह से एकदम विशाल रूप को बढ़ाना सामान्य व्यक्ति का बात नहीं है। और ब्रह्मा जी इस तरह से चर्चा कर रहे थे, क्या ये भगवान हो सकते हैं? क्या मैं चिंता कर रहा था कि पृथ्वी का कौन उद्धार करेंगे, ये भगवान हो सकते हैं? जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा तो भगवान ने गर्जना किया, मेघ जैसी, पर्वत जैसी गर्जना किया। प्रभुपाद ने लिखा है कि पहले पर्वत गर्जना करते थे, वो देवराज इंद्र ने उसका पांख काट दिया, उसके बाद नहीं करते हैं, लेकिन गर्जना किया, पर्वत व्यक्ति है वो गर्जना करते हैं। तो गर्जना किया तो उनको पुष्टि हो गई कि हाँ ये विष्णु के अवतार है भगवान। और जब इस तरह से वो कन्विंस हो गए तो और बड़ी गर्जना किया, और फिर सभी ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया विष्णु के रूप में, और स्तुति किया तो भगवान ने ब्रह्मलोक से छलांग लगाया। कहां पर? गर्भोदक सागर में। कितना दूर है बताए? मिलियन मिलियन योजन दूर है। इतना ऊपर से भगवान ने
गर्भोदक सागर में छलांग लगाया तो गर्भोदक सागर क्या है, दो भाग में बट गया और ऐसे चीख रहा है, प्रभु इस तरह मुझे छेद मत करिए, मुझे फाड़िए मत, इतना विशाल। तो हम देख सकते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं असामान्य कार्य करते हैं। असामान्य मतलब मानव कर नहीं सकता है। कोई व्यक्ति डाई मारता है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, 10 फुट, 20 फुट, 40 फुट, 50 फुट, 100 फुट में, और उससे ज्यादा मारता है तो उसका शरीर फट जाएगा। भगवान ने कितना ऊपर से छलांग मारा है। भगवान भी व्यक्ति है, प्रभुपाद जी के, भगवान को भी डाई मारने की इच्छा होती है कभी कभी, भगवान को भी तैरने की इच्छा होती है। लोग गर्मियों में जाते हैं ना स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, तो भगवान ने मत्स्य अवतार में तैरे थे, समुद्र में ऐसे तैरे थे। तो वराह अवतार में भगवान ने छलांग लगाई, डाई लाई, डाई मारी, करोड़ों 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 योजन ऊपर से ऐसे, और भगवान गए तो पृथ्वी वहां पर थी। तो प्रश्न होता है, भगवान चतुर्भुज रूप में जा सकते थे, सूअर का रूप लेने की क्या जरूरत थी, एक प्रश्न है। तो इस श्लोक में ही कहा है क्या कहा है, लीला करने के लिए। लीला किसको कहते हैं और कार्य किसको कहते हैं, इसमें लीला शब्द लिखा है, कहां पर लिखा है, क्रोडिम, क्रोडिम, सेकंड लाइन में क्रोडिम लीला, क्रोडिम लीला करने के लिए। तो भगवान दो कारण से लीला करते हैं, एक तो अपने आनंद के लिए, एक भगवान के आनंद के लिए। हम जो करते हैं वो कार्य है, और कार्य प्रकृति के तीन गुणों से विवश होकर किया जाता है। लीला अपनी इच्छा से किया जाता है। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, अपनी इच्छा से डाई मारते हैं, अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। जैसे फोन में दो सिस्टम है, प्रीपेड, पोस्टपेड, बराबर है। पोस्टपेड मतलब पहले यूज करो, बाद में बिल आएगा। प्रीपेड मतलब हम नक्की करते हैं इतना ही यूज करना है। तो भगवान का काम प्रीपेड है, वो अपनी इच्छा से नक्की करते हैं, इतना विवाह करेंगे, इतना महल बनेगा, इतना दिन वृंदावन में रहेंगे, इतना दिन मथुरा में रहेंगे, पहले से ही भगवान को पक्का है। भगवान की शादी होने से पहले ही 16,108 महल बना दिए विश्वकर्मा जी ने। पता था 16,108 आएगी। हम क्या करते हैं, वो 2 BHK का एक बंगलो लेते हैं, फिर 2 बच्चे होते तो और एक फ्लोर खींच लेते हैं, 2 बच्चे होते तो और एक खींच लेते हैं, क्योंकि वो पोस्ट पे जैसा है, बाद में वो तो कर्म हो गया। लेकिन भगवान योजना से, तो लीला का अवतार है अपनी इच्छा से, और कार्य का मतलब है हम बाद में हमारे कर्मों के अनुसार करते हैं। तो भगवान लीला करने के लिए। और दूसरा, भगवान ने यह अवतार इसलिए लिया क्योंकि जो सुअर है वो किसी चीज को सूंघ के ढूंढता है। पृथ्वी गर्भोदक सागर में थी, जो गर्भोदक सागर की डेप्थ कितनी है बताए, 250 मिलियन योजन, मिलियन, ट्रिलियन योजन, सॉरी, ट्रिलियन योजन, आधा ब्रह्मांड पूरा पानी में, इतनी डेप्थ थी, और उसमें से उसको ढूंढना है। तो उन्होंने सुअर का रूप लिया। पृथ्वी के अंदर सुगंध होती है, पता है आपको? हाँ, ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके अंदर एक एक वो है। जैसे अग्नि है उसका रूप है, पानी के अंदर क्या है, टेस्ट है, ऐसे पृथ्वी के अंदर क्या है, सुगंध है, और पृथ्वी को सूंघ के खोजा जाता है। तो भगवान ने वराह अवतार लिया, ऐसे सूंघा। याद रखना चाहिए, भगवान वराह का अवतार हो, ये जब हम सुअर देखते हैं ऐसा नहीं है। इसमें लिखा यज्ञ की मूर्ति है, यज्ञ महिम लिखा है शब्द सेकंड लाइन में, यज्ञ महिम, वो साक्षात यज्ञ की मूर्ति है, साक्षात विष्णु है। लेकिन ऐसी लीलाओं करने के लिए ऐसे अवतार लेते हैं। तो भगवान ने ऐसे गया और पृथ्वी को कहां रख लिया, वो डाड होते हैं दो ऐसे, कितना था मतलब है 250 मिलियन योजन, ये भूमंडल का डायमीटर है, वो यहां रख दिया। आप सोचिए भगवान का अपना रूप कितना बड़ा होगा। मेरे यहां पर कुछ चीज रखना है तो मैं कितनी बड़ी रख सकता हूं, वो टिकेगी। भगवान विशाल, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, विराट रूप था विराट का, भगवान वराह का। छोटा मोटा रूप नहीं था, इतने 10 बाई 10, 20 फुट ऐसे नहीं थे, मिलियन मिलियन योजन बड़े थे भगवान। क्योंकि यहां पर उन्होंने रखा और धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहे थे भगवान, समुद्र के अंदर थे, क्योंकि छेट नीचे रसातल नीचे चली गई। उसी समय एक घटना ऐसे हुई, आदि दैत्य में लिखा है यहां पर, आदि दैत्य मीन्स हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष दोनों भाई थे, एक ने भगवान वराह को मारा, एक भगवान ने नरसिंह रूप में मारा। तो उसमें क्या हुआ, हिरण्याक्ष से दिग्विजय के निकला उस समय, जब भगवान का वराह अवतार हो उससे थोड़े पहले। और वो घूमता 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 गर्भोदक सागर में चेट गया
और वहां पर वरुण की नगरी को गया, विभावरी। वरुण देव जल के देवता हैं, उनकी नगरी गर्भोदक सागर में है। तो वहां गए, बहुत जगह पर है, भूमंडल पर भी है, ऊपर भी स्वर्ग में भी है विभावरी, और पाताल में भी है। वरुण को कहा मुझे युद्ध कीजिए। किसने? हिरण्याक्ष ने युद्ध के लिए ललकारा, और ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत शक्तिशाली हो गया था। कौन? हिरण्याक्ष। कोई उसको देवता जीत नहीं सकता, इतना शक्तिशाली हो गया। तो वरुण देव ने सोचा कि इस व्यक्ति से लड़ना ठीक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो बड़ों से दुश्मनी नहीं करता है, शक्तिशाली लोगों से लड़ता नहीं। वरुण देव ने कहा देख भाई, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैंने युद्ध त्याग दिया है, मैं अभी युद्ध प्रिय नहीं हूं। अगर तुझे लड़ना ही है तो विष्णु का अवतार हुआ है अभी गर्भोदक सागर में ही है, वो तेरे को युद्ध में संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट। तेरे बराबरी के व्यक्ति है, तू जैसा शक्तिशाली ऐसे ही है। और उनको ये बताया कि तुम उससे लड़ते लड़ते मरोगे और पशुओं का आहार बनोगे। इस तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली सब बोल दिया। लेकिन वो असुर ने, वो गुजराती में क्या, गणकारियों नहीं असुर होते हैं वो ऐसे बहुत ध्यान में नहीं रखते ये क्या है भगवान भगवान ऐसे। फिर उन्होंने नारद जी से पता किया कि एग्जैक्टली भगवान कहाँ है। बोले गर्भोदक सागर में है। नारद जी ने बताया और वो देते गया, और उस समय भगवान पानी के अंदर से बाहर आ रहे थे, ऐसे 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 भगवान। और वो दैत्य भगवान को क्या कर रहा है पता है? ललकार रहा है, कहां भाग रहा है, ऐसे करके उन्होंने ललकारा। भगवान ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? भगवान को सबसे पहले पृथ्वी को अपने बैलेंस में रखना था, और इसने बीच के चैलेंज किया। बोला कायर की तरह भाग रहा है, तेरे को शर्म ही नहीं आ रही है। इस तरह से भगवान को कटु वचनों से उसके बहुत पीड़ा दिया, फिर भी भगवान ने ध्यान नहीं दिया। भगवान पानी से बाहर निकल गए और पूरी पृथ्वी भूमंडल बाहर आ गया। और फिर भगवान ने पहले पृथ्वी को पानी के ऊपर तैरती हुई रख दी और उसमें अपनी शक्ति संचारित कर दी। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये पूरे जो ग्रह मंडल है, ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तैरते हैं। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बनाया किसने है? भगवान ने बनाया। ये गुरुत्वाकर्षण का बल यही भगवान की शक्ति ही है, वो शक्ति से तैर रहे सब, तो पृथ्वी तैर रही। फिर भगवान ने डायलॉग शुरू किया किसके साथ? हिरण्याक्ष के साथ। तो अरे ये तो पशु है। वो नारद जी बोले थे भगवान है, ये भगवान का है। वो हंसा, हा 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 हा, ये तो पशु निकला है, अजीब सा पशु है। इस तरह से भगवान का मजाक उड़ाया उसने। और फिर पहले वाणी से युद्ध हुआ दोनों का। किसका युद्ध हुआ? भगवान ने कहा मैं अमर हूं, इसलिए मृत्यु का मुझे भय नहीं है, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती है, मेरे तत्व में मृत्यु नहीं है। भगवान वास्तव में अमर है, भगवान को कोई मार नहीं सकता, लेकिन तू मरेगा। तो इस तरह से वाग्य युद्ध हुआ जोरदार, और वाग्य युद्ध होने के बाद फिर गदा से युद्ध हुआ। और जैसे ही दोनों का युद्ध शुरू हुआ, हाँ वो 3 अध्याय में कथा है, तीसरे स्कंद में। एक अध्याय में कथा है भगवान का प्रागट्य है, ब्रह्मलोक से प्राकट, छलांग लगाना, बाहर आना, वो तक वहां वर्णन है। दूसरा जो हिरण्याक्ष को मारना, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करना और लास्ट में मारना, वो 3 अध्याय में कथा है। 17, 18, 19 3 अध्याय में कथा है। पहले में डायलॉग, एक अध्याय में तो खाली डायलॉग, दूसरे अध्याय में युद्ध है, और तीसरे अध्याय में भगवान उसको क्या करते हैं? मारते हैं, और बीच बीच में देवता स्तुति करते हैं। तो अब हुआ क्या, इन दोनों के साथ जब युद्ध शुरू हुआ भयंकर, तब ब्रह्मा जी इत्यादि देवता युद्ध देखने के लिए आ गए। मतलब देवताओं को बड़ा उत्साह था कैसे मारेंगे भगवान को, और भगवान उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मर ही नहीं रहा है। एक बार भगवान के हाथ से गदा छूट गई तो सब देवता डर गए। अरे मतलब पता है कि भगवान शक्तिशाली है, भगवान इसको मार देंगे, फिर भी उनको डर, एक भाव है इस तरह से। फिर सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु शाम का समय होने वाला है, आप इस असुर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। संध्या के समय असुरों की शक्ति बढ़ती है। हाँ आपको पता है महाभारत के अंदर, महाभारत में एक दिन है दुर्योधन का, आज शंख नहीं बजाएंगे, रात को भी युद्ध करेंगे। भगवान ने बोला फायदा हमको है। क्यों? घटोरगच हमारे पक्ष में है।
हम घटोरगज को बुलाएंगे रात को। और फिर रात को घटोरगज को बुलाया और उसने जादू किया, बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा। वो कर्ण की शक्ति तो वो रात को ही चली गई ना उस दिन। हाँ, फिर दुर्योधन को एहसास हुआ नहीं है, कल से रात को युद्ध नहीं करेंगे। हम दिन में युद्ध करेंगे। तो ऐसा देखा जाता है। इसलिए महाभारत में वर्णन है, जब भीम का हिडंबा के साथ विवाह हुआ तो माता कुंती ने क्या शर्त रखी पता है? कि जब तक तेरे को एक पुत्र नहीं होता है तब तक सुबह से शाम को संध्या होने से पहले भीम यहां चाहिए। संध्या के समय आप साथ में नहीं रह सकते। हाँ, असुरों की शक्ति बढ़ती है, खतरा हो सकता है कुछ भी भीम को। ये पॉलिसी दी लिखा है महाभारत में कि सुबह भीम को ले जाओ, शाम होने से पहले हमारे पास भीम हमारे साथ में चाहिए, ऐसा लिखा है। जो भी है, तो संध्या के समय ये असुरों की शक्ति बढ़ती है। और ऐसा हो गया, उसने क्या मायावी जादू चालू कर दिया भगवान के ऊपर, पत्थर गिराना, ये गिराना, वो गिराना, मलमूत्र की नदियां गिराना अपनी योग शक्ति से। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, अलग अलग युद्ध हुआ, गदा से युद्ध हुआ। और देवता एक के बाद एक के बाद एक के बाद भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब इसको मार दीजिए, अब मार दीजिए, अब मार दीजिए। और भगवान युद्ध का क्या ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। जैसे वो बिल्ली होती है ना, वो चूहे को क्या करती है? छोड़ती है तो चूहा अब मैं जीता हूं, अब देखता हूं मुझे कौन मारता है। और फिर पकड़ में आता है, ऐसे करता है चूहा, और बस मर गया और भगवान उसको छोड़ देते हैं। वो बिल्ली छोड़ती है, फिर चूहा भागता, किंग बन गया, अब मुझे कौन मारेगा। तो हिरण्यकशिपु जैसे छूट जाता था तो वो ऐसे सोचता अब मेरे को कौन मार सकता है। जब पकड़ में आता है उसका भगवान बोचा पकड़ते थे तो फिर थोड़ा रोने लगे था, भगवान छोड़ते थे, पकड़ते थे, छोड़ते थे। भगवान आनंद ले रहे थे युद्ध का। इस तरह से भगवान, याद रखना चाहिए, ये जय और विजय है कौन? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, और शिशुपाल और दंतवक्र। ये क्यों आए इस जगत में? भगवान से साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए। भगवान को भी इच्छा है ना, जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना वैसे युद्ध करते हैं। तो भगवान के साथ युद्ध कौन करेगा? अपने सेवक ही करेंगे। तो इसलिए भगवान युद्ध का आनंद ले रहे, आनंद ले रहे, आनंद ले रहे, लेकिन देवता डर रहे। और अंततः देवताओं की बहुत रिक्वेस्ट करने पर, बहुत प्रार्थना करने पर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। और एक बार तो वो गदा टूट गई, दोनों की गदा गिर गई। तो दोनों ने क्या किया? ऐसे आलिंगन करने आए हिरण्याक्ष, और ऐसे भगवान को पकड़ के कस के मार दूंगा। देखता है यहाँ पर भगवान है ही नहीं, वहां बाहर खड़े। वो जब पकड़े तब अंदर थे, लेकिन जब ऐसे ऐसे दबाने लगा तो भगवान बाहर निकल गए। बहुत युद्ध हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सब मायावी शक्तियों का नाश कर दिया, और बहुत गुस्से हुआ वो। और अंत में भगवान ने क्या किया बता? एक थप्पड़ मारा, पाड़ दें, एक ही थप्पड़ खाली, सीधा सो गया। एक थप्पड़ काफी थी। इतना बड़ा हिरण्यकशिपु, इतनी बड़ी तबाही मचा के रहती थी स्वर्ग लोक के अंदर। देवराज इंद्र लिखा है इसमें छुप गए थे, उसका नाम सुनकर छुप गए, डर के भाग गए। स्वर्ग में कोई मिला ही नहीं उसको युद्ध करने के लिए, इसलिए तो वो वरुण लोक में गया युद्ध करने। इतना खतरनाक था ब्रह्मा जी की वरदान से। जैसे रावण था, हिरण्यकशिपु था, इतना ही ये खतरनाक था। हम हिरण्यकशिपु को ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं, क्योंकि वो क्या है, प्रहलाद महाराज से उनकी कथा जुड़ी हुई है। लेकिन हिरण्याक्ष भी इतना कम नहीं था, वो भी बहुत बलवान था। तो इस तरह से भगवान ने मारा और देवताओं को हास हुआ। फिर भगवान ने वो पृथ्वी को उठाया और अपना जो स्तर है पृथ्वी का, उस गर्भोदक सागर से ऊपर, पूरा ऊपर उठा के रखा अपने बैलेंस में। तो इस तरह से भगवान वराह ने अवतार लिया है। इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो दो कार्य बताया है। यत्रो उदत्त क्षिति तलो उधरणाय, उधरणाय मीन्स उधार किया। कौड़ीम तनुम सकल यज्ञमयीम अनंतहा उपगताम आदि दैत्यम, आदि दैत्य का नाश किया। कैसे नाश किया? तम दृष्टा आदिम इव वज्रधरो ददार। तो पूर्वज लिखते हैं इसमें कि पहले भगवान ने थप्पड़ मारा और फिर दांत से उसको चीर दिया। दो स्टेप बताए जीव गोस्वामी ने, विजय ठाकुर ने इस तरह से किया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि असुरों का काम क्या है? असुर हमेशा नास्तिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, और ऐसी गतिविधियों में लगे रहते हैं जिसमें समाज में क्या होता है? उत्पात। हम देखते हैं समाज में ये बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, वो असुरों के कारण होते हैं। तो असुरों का उद्देश्य है व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति करने के लिए संसार की जो चीजें हैं उसको बलपूर्वक हासिल करना, अपने लिए अपने कार्य में लगे रहते हैं। जबकि जो भगवान के भक्त होते हैं, देवता होते हैं,
वो जन कल्याण के लिए कार्यों में लगे रहते हैं, दूसरों का उद्धार हो इस तरह से वो लगे रहते हैं, उनका कार्य वो है ऐसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि ऐसे भगवान के लीला अवतारों को कोई सुनता है तो उसके पाप धुल जाते हैं और कान शुद्ध हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी को 11वें स्कंद में उनकी जो कथा सुनते हैं उसके बारे में बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं कि ऐसे भगवान के अवतारों की कोई कथा सुनता है तो क्या होता है। तेसुम नित्य महाभाग महाभागेशु सत कथा संभवती ही ताम निर्णाम जुताम पर पुण्य अधम। हे महाभाग उद्धव, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी चर्चा चलती रहती है। मतलब भगवान के भक्तों की संगति में ऐसी कथा चलती रहती है। जो लोग मेरी महिमा के इस कीर्तन श्रवण में भाग लेते हैं वे निश्चित रूप से समस्त पापों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उद्धव जी को कहते हैं। आगे कहते हैं भगवान कृष्ण ताम शृण्वन्ति गायन्ति ही अनुमोदन्ति चाधृता मत प्रता सधान स भक्ति विदति में मई। जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, ये कृष्ण के ही अवतार है। इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है केशव धीत जो कवि है जयदेव गोस्वामी जिन्होंने दशावतार ऊपर गीत गाया है, स्तुतियां की है। केशव धीत सुकर रूपा केशव धीत नर हरि रूपा, ये 10 अवतार है ना, ये कृष्ण के अवतार है, ये हमें समझना चाहिए। तो भगवान से अभिन्न नहीं है। रामादि मूर्ति सुकला नियमन तिष्ठन नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानियो गोविंदवादि पुरुषम तमाम भजामि। तो जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है, आदरपूर्वक आत्मा साक्षात्कार करता है, श्रद्धापूर्ण मेरे में प्राण हो जाता है, वो मेरी भक्ति में उन्नत हो जाता है। आगे उद्धव जी कहते हैं यथोपसर्माणस्य भगवतम विभामसुम शीतम भयम तमो अप्यति साधु सत सेविया तथा। जो व्यक्ति यज्ञ अग्नि के पास पहुंचता है, हमको अग्नि होती है उसके पास पहुंचते हैं, मान लो हम अंधेरे में है, जंगल में है और कोई अग्नि जल रही है, उसके पास पहुंचते हैं तो क्या शीत ठंडक चली जाती है। मान लो सर्दी का समय और हम ठहर रहे हैं, हम जंगल में और एक बहुत बड़ी अग्नि है, तो अग्नि क्या करेगी, शीत को भगा देगी। और किसको भगाएगी, भय, क्योंकि वो अग्नि से क्या फैलेगा, उजाला फैलेगा और अंधकार को भगा देगी। उसी तरह जो व्यक्ति भक्तों के संग में मेरी कथा सुनता है तो उसका व्यक्ति का आलस्य अज्ञान और भय क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है, शीतम भयम तमो अप्यति, तमो मीन्स अंधकार, अंधकार आलस्य निद्रा इत्यादि है, ये दूर हो जाते हैं। फिर आगे भगवान बहुत सुंदर कहते हैं ऐसे निमंजनदम मजताम घोरे भवाप तो परायणम संतो ब्रह्म विद साता नोरडय आपसु मजताम। भगवान के भक्त जो कि परम ज्ञान के शांत भाव को प्राप्त हैं, उन लोगों के चरण हैं जो भौतिक जीवन के भयावने सागर में बार बार डूब रहे हैं। हम इस भव सागर में डूब रहे हैं, ये भव सागर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का क्या है, भव सागर है, उसमें डूबते उठते हैं डूबते उठते हैं। तो भगवान के जो भक्त है कथा करके वो नौका है, जिस नौका में हम सवार हो जाते हैं और उस संसार को क्या करते हैं, भव सागर को पार करते हैं। एक पानी का सागर है, एक भव सागर है। तो पानी के सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए, ऐसे ही इस भव सागर को पार करने के लिए क्या चाहिए, कृष्ण कथा चाहिए। और कृष्ण कथा कहाँ होगी प्रभुपाद जिनका, भक्तों के संग। हम भक्तों के संग में होगी, कृष्ण कथा होगी, तो वो भव सागर को क्या कराएगी, पार करेगी। भगवान कृष्ण और आगे उदाहरण देके उद्धव जी को बताते हैं अन्नम ही प्राणी नाम प्राण आर्ता नाम शरण तहम धर्मो वित नाम प्रीत्य संतो अभावी भव्यो अर्णम। जिस तरह समस्त प्राणियों के लिए भोजन जीवन है, अन्न, अन्न ही प्राणी नाम प्राण, हम अन्न खाते तो जीवित रहते हैं। जिस तरह से मैं दुखियारों का परम आश्रय हूं, जो इस संसार में दुखी लोग हैं उनका मैं क्या हूं, परम आश्रय हूं। जिस तरह इस लोक में मर जाने वालों के लिए धर्म ही संपत्ति है। जो व्यक्ति मरता है उसके लिए संपत्ति क्या है, व्यक्ति मरता तो क्या साथ में ले जाता है, धर्म। वो जो मर जाने वाले धर्म ही संपत्ति है। इसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के आश्रय हैं जो जीवन के दुखमय अवस्था में पड़ने से डरते हैं। ये जीवन है, ये दुखमय अवस्था है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। जो लोग इसमें पड़ने से डरते हैं उनके लिए भगवान के भक्त आश्रय है, क्योंकि भगवान के भक्त उनको क्या सुनाएंगे, कथा। और कथा सुनाएंगे तो क्या पार होगा, भव सागर क्या होगा, पार होगा। आगे कहते हैं ये भक्त कैसे, भगवान कहते हैं
संतो दिशंति चक्षुषी बहिर अर्क सम उपस्थिता देवता बांधवा संत संत आत्माए वचा। मेरे भक्तगण देवी आंखें प्रदान करते हैं और सूर्य बाह्य दृष्टि प्रदान करता है। और वो जब प्रदान करता है सूर्य, जब आकाश में होता है। मतलब कहने को मतलब सूर्य हमको दृष्टि देता है कब? जब वो आकाश में होता है तब। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो कैसी आंखें देते हैं? देवी आंखें। देवी मीन्स 24 घंटे आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। क्या कहते हैं? ज्ञान चक्षु। हम गुरु पूजा में गाते हैं चक्षुदान दिलो ही जन्मे जन्मे प्रभु चाहिए। हे गुरुदेव, आपने जो आंखें दिया है, जन्म जन्म तब प्रभु से ही मैं प्रभु का दर्शन कर सकता हूं। चक्षु, ज्ञान चक्षु। हाँ, वो क्या श्लोक है, एक श्लोक भूल गया, इसके बारे में सुंदर श्लोक याद आया था। श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा श्लोक है। तो मेरे भक्तगण, हाँ, वो श्लोक ऐसा है कि एक बार देवर्षि नारद द्वारका में गए और वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया क्योंकि वो ग्रस्त थे। तो वसुदेव जी ने कहा, हे नारद जी, आपका आगमन वो है शुभ देवों से भी ऊपर है। आपका जो दर्शन है देवों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देवताओं का दर्शन है सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं, लेकिन आपका दर्शन है वो सुख ही सुख प्रदान करते हैं। कैसे देवताओं के दर्शन सुख दुख प्रदान करते हैं बताइए? देवताओं के दर्शन सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं, लेकिन आपके दर्शन है वो मात्र और मात्र सुख ही प्रदान करते हैं। ये वसुदेव जी बोल रहे हैं, भगवान के पिता बोल रहे हैं। तो देवता जब वरदान देते हैं तो हमें क्या लगता है? सुख। और जब वरदान का नाश हो जाता है तब हमें क्या लगता है? दुख। इस संसार में किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वरदान मिलता है तो उसका दुरुपयोग करता है। अब दुरुपयोग करता है तो उसका क्या है? नाश होता है, तो दुख होता है। हिरण्यकशिपु को वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। रावण को वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। भस्मासुर को वरदान किसने दिया? शिव जी ने। तो हम देखते हैं जिन जिन लोगों को वरदान दिया उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, और जब मिला तो सुख, और जब उसका नाश हुआ तो दुख। इसलिए देवों के जो दर्शन है वो सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं, जबकि आपके दर्शन है मात्र सुख और सुख प्रदान करते हैं। कैसे? क्योंकि वो कथा करेंगे और उसमें सुख ही सुख मिलेंगे। तो कहते हैं मेरे भक्तगण देवी आंखें प्रदान करते हैं सामान्य जीवों को, जबकि सूर्य केवल बाह्य दृष्टि प्रदान करता है। और वो जब वो आकाश में होता है तब। सूर्य आकाश में नहीं होता है, अभी अंधेरा हो जाएगा, वो सूर्य दृष्टि प्रदान नहीं करता है। मेरे भक्तगण मनुष्य के पूज्य देव असली परिवार है। बोला असली परिवार है, असली मित्र है, वे ही आत्मा है। ये भगवान का जो भक्त है, शुद्ध भक्त, वही असली मित्र है, क्योंकि वो हमें ऐसा ज्ञान देता है जो इस संसार के भव सागर को क्या करता है? पार करता है। तो भगवान ने उद्धव जी को अपने भक्तों की महिमा समझाई कि जो भक्त ऐसे कृष्ण कथा कहते हैं, सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवती रित कर्ण सायण कथा, तो भगवान की कथाओं को जो बार बार सुना रहते हैं, ऐसे भक्तों के हम सम में रहेंगे तो हमें एक देवी आंखें मिलेगी, ज्ञान चक्षु मिलेगा। इस ज्ञान चक्षु से जब हम संसार को देखेंगे और ज्ञान चक्षु से हम कार्य करेंगे तो हमारे कार्य उज्जवल होंगे। वो कहते हैं ना, अज्ञान के अंदर कार्य करने का एक फल होता है और ज्ञान के अंदर कार्य करने का अलग फल होता है। तो जो ये ज्ञान कहां से मिलेगा? ये ज्ञान हमें भक्तों के संग में मिलेगा। भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में श्रवण करेंगे, ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से हमारी चेतना बनेगी, चेतना से हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म क्या होंगे? सब शुभ कर्म होंगे। तो इस तरह से कई सारे आगे अवतार आएंगे। इसके बाद कर्म से सभी अवतार, ये पहला अवतार है और पहला असुर है। भगवान ने पहला अवतार लिया और पहले असुर को मारा है, वरा अवतार। तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में वरा अवतार का बहुत डिटेल से वर्णन है। मैंने सारांश रूप में बताया। वरा अवतार का उद्देश्य 2 कार्यों को पूर्ण करना था, याद रखिए। फिर पूछूंगा मैं अगली साल कितने कार्य करने के लिए आए भगवान वरा? 2 कार्य किए, बताइए श्लोक में कौन से 2 कार्य है? क्या लिखा है इसमें? क्षिति तलो उद्धरणाय। क्षिति तलो उद्धरण मतलब पृथ्वी का उद्धार किया। तो पहला था वरा अवतार का कार्य, पृथ्वी को अपनी जगह पे रखना। दूसरा क्या लिखा है? आदि दैत्यम तम दृष्टा इद्रिम व्रज दरोदधार। हिरण्याक्ष को मारा। क्यों हिरण्याक्ष मारा? क्योंकि उसने पृथ्वी को अपन सारा सोना खींचकर इनबैलेंस करके डाल दिया। कहां पर? रसातल में, कर्बोदक सागर में नीचे डाल दिया।
तो उस समय कोई पृथ्वी पर बसा नहीं था, याद रखना, कोई व्यक्ति नहीं रह रहे थे। क्यों? कोई जीव जंतु नहीं थे पृथ्वी पर, याद रखिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि का सर्जन हुआ ही नहीं था, खाली पृथ्वी का सर्जन हुआ था। और पहले जीव थे मनु और शत्रुपा, जो पृथ्वी पर वास करने वाले, उनका तो डायलॉग चल रहा है ब्रह्मा जी के साथ। वो पृथ्वी लोक खाली था, इसलिए मनु महाराज ने शत्रुपा से पूछा कि मैं कहाँ जाके राज करूं, मेरा राज्य कहाँ है? बोला पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक तो है ही नहीं अपनी जगह पर। अच्छा, वो तो गर्भोदक सागर में पड़ गई ब्रह्मा जी का, कौन उद्धार करेगा? ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने अनुमोदन किया कि हाँ मैं विष्णु हूं, और छलांग लगाया और गर्भोदक सागर से पृथ्वी को उद्धार किया और असुर को मारा। तो ये वराह अवतार की कथा है। इस तरह के भगवान के सभी अवतारों की कथा हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अज्ञान से मुक्त होंगे और हमें एक दिव्य दृष्टि मिलेगी, जिसके आधार पर इस हम भव सागर को पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई अनाउंसमेंट? तो अभी आरती होगी।